मम्मी जी की इस हालत को देखकर बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे जो चाहते थे कि ये लोग इतना पैसा जहाँ पर हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा पैसा लगा के किसी तांत्रिक या किसी मौलाना को दिखाए। तो बहुत सारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने सुलेमान के पापा को ये बोला कि आप किसी मौलाना को दिखाइए, किसी मौलवी को दिखाइए, क्योंकि इनकी मम्मी की जो हालत है और जो परछाइयाँ अलग अलग दिखती हैं वो शायद आपके घर को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इनके पापा ने फिर भी भरोसा नहीं किया इन सब ऊपरी चीज़ों पर, क्योंकि इनके पापा बहुत बड़े नॉन बिलीवर थे। लेकिन वक्त गुजरते जैसे इंसान को खोने का डर होता है, तो इनके पापा ने फिर भी अपने कॉन्टैक्ट्स निकाले और एक मौलाना से बात की। तो मौलाना ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि मैं आपके घर पर कल आऊँगा शाम को और आके देखूंगा आपके घर में क्या दिक्कत है। ये लोग बेसब्री से उस मौलाना का वेट कर रहे थे। मौलाना जैसे ही इनके घर के बाहर आते हैं, दहलीज पर कदम रखते ही वो सीधा मना कर देते कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। अंदर बहुत सारी काली शक्तियाँ हैं जो या तो आपकी मम्मी को मार देंगी, या तो आपकी बीवी को मार देंगी, या फिर मुझे मार देंगी। तो जो मौलाना आए थे उन्होंने बोला कि आप मेरी जगह पे आओगे और वहीं पर मैं उतारा करूंगा, क्योंकि उन्होंने आपकी बीवी के अंदर घर बना लिया है। पिछले 2-3 साल से आपके घर में कोई ना कोई दिक्कतें हैं जो आप ही के किसी रिलेटिव ने दी है। ये सुनने के बाद सारे घर वाले दहल चुके थे, लेकिन इनके पापा अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा नहीं देखा था जिसकी वजह से उन्हें डर लगे। मौलाना की ये चीज़ बोलने के बाद 2 घंटे बाद ये लोग मौलाना जी की लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हीं के घर के पास एक दरगाह थी और दरगाह के बाहर जो मौलाना जी का घर था वहां पर ये सारी क्रिया स्टार्ट होती है। अब सुलेमान भी उस टाइम पर वहीं पे थे, क्योंकि अपनी मम्मी को इस तरीके से छोड़ देना सही नहीं रहता। अपने पापा के साथ थे, मामा जी भी वहाँ पर साथ थे। तो सुलेमान ने अपनी आंखों से जो चीज़ें बताई वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हुआ क्या, जब हम उन मौलाना के घर पे पहुंचे तो उनके शिष्य भी वहीं थे। एक सर्कल बनाया गया और उस सर्कल में लिक्विड डला हुआ था। मेरी मम्मी को अंदर बैठाया गया, लिक्विड को कवर करा गया जैसे कोई लिक्विड डाला गया है, और फिर उसके बाद मेरी मम्मी को बोला गया कि आप अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रख लीजिए। जैसे ही मौलवी ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे, वो जो मौलाना थे, मेरी मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, मेरे ज़मीन में हाथ धंस रहे हैं। और सुलेमान इस टाइम पर देख पा रहे थे कि इनकी मम्मी के हाथ ऐसे ज़मीन में धंस रहे थे जैसे कोई चीज़ अंदर की तरफ खींच रही है। इनकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बुरी तरीके से चिल्लाते चिल्लाते कब वो अगले 15 मिनट में बेहोश होगी उन्हें पता ही नहीं चला। जो मौलाना थे उन्होंने अपनी तरफ से एक पानी दिया, एक धागा दिया, और ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये जो धागा है ये आपकी पत्नी के ऊपर से उतरना नहीं चाहिए। जब भी आपको आपके घर में लगे कि कोई दिक्कत है, इस पानी को छिड़क दीजिएगा। हम लोग अपने घर पर वापस आ गए और कुछ टाइम तक बिल्कुल ठीक रहा। इसके बाद क्या हुआ, मुश्किल से 2 हफ्ते गुजरे होंगे अक्षय भाई, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया। मेरी मामी जो थी वो बहुत टोकने वाली थी, मतलब मेरे मामा अगर जा रहे हैं तो उन्हें पीछे से टोक देंगी। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे खुद के पापा को उन्होंने टोक दिया, मतलब कोई सब्जी वब्जी बनाने के चक्कर में। तो हुआ क्या, मेरी मामी छत पे खड़ी थी और शायद कपड़े उतारने गई होंगी, वो जो सूखे हुए थे वहाँ पर। उन्हें 3 औरतें दिखी जो आपस में बात कर रही थी। अब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये 3 औरतें हमारी छत पे कहाँ से आई। तो इनकी जो मामी जी थी उनको टोकने की आदत थी, लेकिन जब वो पूछने जा रही थी तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अपनी तरफ से वो बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं पूछूं इन 3 औरतों से कि ये कौन है और हमारी छत पे कैसे आई।